और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मार्केट में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक जो चलती हैं और उसका उपयोग बताने वाला हूँ। कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी में दी जाती है कि कोई भी साइड इफेक्ट ना आए। तो चलता हूँ वीडियो को शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना। अगर आज के इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको जितने भी मार्केट में एंटीबायोटिक आती हैं सारे एंटीबायोटिक का आपको यूज और उसका साइड इफेक्ट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स है एमॉक्सिलिन। ठीक है, सबसे मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन है फीवर की, वो एमॉक्सिलिन है। इसका उपयोग क्या क्या है? सबसे पहले गला में इन्फेक्शन हो गया तब यूज किया जाता है, दांत की सूजन हो और यूटीआई में यूज किया जाता है। लेकिन गांव गली मोहल्ले में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है फीवर में। ठीक है, फीवर में ये मोस्ट कॉमनली यूज मेडिसिन होती है। उसके बाद में अगली मेडिसिन है डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, इसका उपयोग देख लीजिए, एक्ने मतलब मुहासे में उपयोग किया जाता है, टाइफाइड फीवर में, मलेरिया में यूज होती है। ठीक है, उसके बाद में अगली है सीफालेक्सिन। ठीक है, इसका उपयोग देख लीजिए, स्किन इन्फेक्शन हो गया, कोई ईयर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, उसमें ये मेडिसिन को दिया जाता है। ठीक है, ये मेडिसिन इस मेडिसिन का उपयोग थ्रोट, ईयर, स्किन जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं इसमें उसमें उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगली मेडिसिन है एंटीबायोटिक की, अगली मेडिसिन है सिप्रोफ्लेक्सासिन। ये भी बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज मेडिसिन होती है। तो इसका उपयोग होता है यूटीआई में, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है, डायरिया में और साइनस इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। साइनस इन्फेक्शन वो होता है जो नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें उपयोग इसका किया जाता है। उसके बाद में अगली है सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली मेडिसिन एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन। इसका उपयोग होता है दांत में कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, बोन इन्फेक्शन हो गया है, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली पेट की बीमारी में एंटीबायोटिक उपयोग किए जाते हैं मेट्रोनिडाजोल। इसका उपयोग क्या क्या है? पेट, माउथ, वेजिना इन्फेक्शन में किया जाता है। पेट में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें उपयोग किया जाता है, मुंह में कोई इन्फेक्शन हो गया उसमें उपयोग किया जाता है, वेजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें उपयोग किया जाता है ये वाली मेडिसिन मेट्रोनिडाजोल। उसके बाद में अगली एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन। इसका उपयोग देख लीजिए क्या क्या है। इसका उपयोग कोल्ड में किया जाता है, टॉन्सिल में, थ्रोट इन्फेक्शन में दी जाती है। उसके बाद में अगली है एंटीबायोटिक सल्फामेथाक्साजोल। ठीक है, इसका उपयोग होता है रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगली मेडिसिन है एंटीबायोटिक की लियोफ्लेक्सासिन। इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है निमोनिया में, यूटीआई में। ठीक है, यूटीआई का पूरा नाम होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, मूत्र मार्ग संक्रमण जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद में अगली है सीपोरोक्जिम। इसका उपयोग होता है ईयर, थ्रोट, चेस्ट इन्फेक्शन में काम करती है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आरबीएल मेडिकल लेक्चर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज सकता हूँ। उसके बाद में अगली मेडिसिन है सीफेपाइम। इसका उपयोग सीरियस कोई इन्फेक्शन हो गया उसमें उपयोग किया जाता है, जैसे निमोनिया सीरियस इन्फेक्शन होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला एंटीबायोटिक है सेफ्ट्रीजोन। इसका उपयोग होता है टाइफाइड और मेनिंजाइटिस, मतलब दिमाग में कुछ बीमारियां होती हैं, मेनिंजाइटिस उसको बोलते हैं, उसमें ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगली मेडिसिन है वो जेंटामाइसिन। इसका भी उपयोग सबसे ज़्यादा गांव गली मोहल्ले वाले क्लिनिक में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका उपयोग क्या क्या है? ब्लड और बोन इन्फेक्शन में ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद में अगली एंटीबायोटिक है ऑफ्लेक्सासिन। इसका उपयोग होता है आई, ईयर और स्टोमच इन्फेक्शन में यूज होती है। ये भी बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है गांव गली मोहल्ले में जितने भी क्लिनिक चलती हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी ऑफ्लेक्सासिन लिखते हैं। इसका यूज बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। मैं 3-4 बता दिया हूँ उपयोग, इसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद में अगली एंटीबायोटिक है टाइजोबैक्टम। इसका उपयोग होता है दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, इसको कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगली एंटीबायोटिक है वैनोमाइसिन। ठीक है,
ये भी बहुत ही यूजफुल एंटीबायोटिक होता है। इसका उपयोग होता है MRSA और सीरियस ब्लड इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। उसके बाद में अगली है टाइगेसाइक्लिन, ठीक है। इसका उपयोग होता है स्किन और स्टोमच इन्फेक्शन में दी जाती है। उसके बाद में अगली एंटीबायोटिक है रिफाम्पिसिन। इसका उपयोग होता है टीबी में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगली एंटीबायोटिक है मॉक्सीफ्लेक्सासिन। इसका उपयोग होता है साइनस और स्किन इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगली एंटीबायोटिक है इरिटापेनम। इसका उपयोग हॉस्पिटल में सीरियस इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद में अगली एंटीबायोटिक है सेफ्ट्राजोन और इसमें कॉम्बिनेशन होता है साल्बेक्टम। इसका उपयोग लंग और यूटीआई इन्फेक्शन में इफेक्टिव होता है। उसके बाद में अगली एंटीबायोटिक है सीफाप्राजोन प्लस साल्बेक्टम कॉम्बिनेशन और प्लस एजिथ्रोमाइसिन। इसका उपयोग मिक्स्ड इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में अगली एंटीबायोटिक है पिपरसिलिन प्लस टाइजोबैक्टम। ये भी एक कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन होती है। इसका उपयोग सीवर इन्फेक्शन जैसे सेप्सिस में दी जाती है। उसके बाद में अगली है एंटीबायोटिक मेरोपेनम। इसका उपयोग आईसीयू और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगली एंटीबायोटिक है एमाइकासिन। ये सबसे ज़्यादा गांव गली मोहल्ले में उपयोग की जाने वाली मेडिसिन होती है। इसका उपयोग होता है ब्लड लंग्स इन्फेक्शन बोन इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगली है सिफोटैक्जिम। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा भी उपयोग होता है। ये तीनों जितने हैं ये तीनों एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है गांव गली मोहल्ले वाली क्लिनिक पे। सिफोटैक्जिम का उपयोग होता है टाइफाइड यूटीआई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगली है अल्बेंडाजोल। इसका उपयोग पेट में कोई कीड़ा पड़ गया है तो उसमें उपयोग किया जाता है। ये लास्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पेट के वर्म्स और पैरासाइटिस को खत्म करता है ये मेडिसिन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो जरूर प्रेस कर लें। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।